दुनिया के बिटवीन ओ बीच एक जंगल वॉज। पेड़ बहुत ऊंचे थे, जैसे सूरज को छूना चाहते बिकेमें। लटकती हुई बेतों झूलों जैसी लगती दें, और रंग भी पेंटदे फूल एवरी फिल्दी जमीन पर बिखरे हुए वेर। हवा में चिड़ियों के गाने और क्लोजदरों की बकबक गूंज रही देर। यह थे मामूली जंगल निटसेल्फन वॉज। यह जादू की जगह देर। पुराने पेड़ हवा में कहानी और फुसफुतीते वर। छिपे हुए रास्ते भूली हुई दुनिया में ले जाते वर। और किटसेल्फन थे के दिल में जादू की एक एंडीट रहती देर। थे का नाम हमारा था और वह जंगल का ही एक हिस्सा देर। वह हर क्रीचर की भाषा जानती थी, छोटी सी चींटी से टोकर विशाल हैंडीटेल। वह पौधों के रहस्यों और टाइमिश की धुन को समझती देर। हमारा रक्षक थी, मरहम बिगाड़ने वाली थी, फुसफुतीते जंगल का दिल देर। जंगल के जानवर हमारा से बहुत पोरर कामते वर। हमारा पत्थर और शाखाओं से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती देर। यह एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच छिपी हुई देर। पत्थर से छनकर आती हुई सनलाइट मिट्टी के फर्श पर नाचते हुए पैटर्न बना रही देर। अंदर की हवा ठंडी और सुगंधित थी, जड़ी बूटियों और फ्लावर्सों की खुशबू से फिल्दी हुई देर। हमारा के पास हेड छूकर ठीक कामने और एनिमल्सों से बात कामने की शक्ति देर। थे की आंखों में सदियों का ज्ञान था और थे की मुसफन भयंकर तूफान को भी शांत कर सकती देर। थे का जादू जंगल से ही आया वॉस, सरसनाइते पत्थर से और गुनगुनाते झरनों से, चिड़ियों के गीतों से और हवा के फुसफुतीनी हट्टू। वह अपना टाइनीरा दिन जंगल और थे के जीवों की देखभाल में बिताती देर। हमारा काल में स्वास्थ्य कामने वाली, पालन पोषण कामने वाली, पत्थर की रानी देर। एक दिन एक धीमी सी चीख जंगल के काल में पूर्ण सन्नाटे को चीरकर रैंग। यह दर्द और डर से फिल्दी चीख देर। हमारा, जो अपनी झोपड़ी के बाहर एक टोकालमी बुन रही थी, रुक गई और गौर से सुनने शी। चीख फिर से आई, इस बार और कालमीब, और हमारा ने पहचान लिया कि यह एक हिरण के बच्चे का रोना ए। वह आवाज की तरफ दौड़ी। थे का दिल चिंता से तेज धड़क रहा वॉज। धने देखा कि हिरण का बच्चा एक शियोफरी के जाल में फंस गया है। थे का छोटा सा पैर बेरहम धातु के वेनेवडों में फंस गया है। हिरण का बच्चा व्यर्थ ही वजन की थेशिश कर रहा था। थे की आंखें दहशत से स्प्रेडी हुई थे। बेबस प्राणी को देखकर हमारा का दिल पसीज गोर। वह जाल के पास घुटनों के बल बैठ गई और हिरण के औफम पते हुए सिर को सहलाओर। नर्म सोंच और फुसफुतीते हुए शब्द के तिनित हमारा ने जाल को निष्क्रिय कर दिया और धातु के वेनेवर्डे खुल गए, जिससे हिरण का पैर छूट गोर। जिससे होती मेरी सिबो की वो सामने हिरण का पैरू जो ये बकू नर्सरा पैर कोई। हमारा ने हिरण के घायल पैर को धोरन से सौ। यह एक अजीब से ध्यान पर मुड़ा हुआ था और जब भी हमारा धी छूती थी तो हिरण दर्द से कालमाह उठता वॉस। वह जानती थी कि धिये जल्दी से ओएफएम काम ना बिकेमेगा। धने अपनी थैली से कुछ जड़ी बूटियोरम नियोफ्लीन, ऐसी पत्तियोरों जो अपने उपचार गुणों के लिए जानी जाती दे। धने उन्हें अपने हाथ में कुचल दिया, एक प्राचीन मंत्र बुदबुदाया और फिर धीरे से उस तोप को हिरण के घायल पैर पर बिगानेया। जैसे ही वह ओएफएम कर रही थी, धने एक मधुर धुन गाई, एक लोरी जो थे की दादी ने धिये सिखाई दे। हिरण ओफम पना कम हो गया। थे की आंखें धीरे धीरे बंद बिकेमने शैन, क्योंकि अमारा का जादू ओफएम कामने लगा वॉज। अमारा स्माइल्ड। जंगल जीवन का संगीत था और हमारा संगीत निर्देशक देर। धने यह सुनिश्चित आइतिया कि सभी क्रीचर, बड़े और छोटे, इनमें वेर। धने एनिमल्सों को जंगल की शेद्रोत को टाइनीजा कामना और एक दूसरे के श्वासन का सम्मान कामना सिखाओर। क्लोज्डर ट्रीसों से झूलते थे, उनकी चंचल बकबक हवा में भर जाती देर। धेते और मैकॉ अपने चमौफले पेंटेडों से आस नगलदन को रंग देते वर। हिरण काल में से ओपने दे फील्डों में चढ़ते थे। उनके बच्चे उनके चारों ओर उछलते कूदते वर
और इन धिस के बीच अमारा घूमती रही, जंगल की काल्मी की एक मूक प्रोटेक्टर। एक दिन क्लोजद्रों का एक झुंड अमारा के पास आया। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए वे उत्तेजित बिकमेकर बकबक कर रहे थे। पास के एक मैदान की ओर इशारा कर रहे मैदान में ग्रामीणों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। उनके हैंडों में कुल्हाड़ी और जाल एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, अमारा के औफनों में एक धीमी सी फुसफुसनीहट की आवाज इट। यह एक खोया हुआ तेंदुए का बच्चा था जो अपनी मां से बिछड़ गया था। धिकी आंखें डर और थोफवट से स्प्रेडी हुई दे। शावक बहुत छोटा था। थेका ऑफलाफर अभी भी मुलायम और थेमल वॉज। धे ने अपने गीले नाक से अमारा के हाथ को छुआ, आराम और सुरक्षा की तलाश इन। अमारा जानती थी कि वह धे रात में जंगल में ऑफलान इटसेल्फ इन छोड़ डाउन। धे ने धीरे से शावक को उठाया और अपनी झोपड़ी में वापस ले इट। शावक थे की बां बेकामिन में समा गया। थे का छोटा सा शरीर थोफवट और डर से औफंप रहा वॉज। थे ने एक लौकी से गर्म दूध पिलाया और थे के फैलने के लिए एक कंफर्टदायक घोंसला मेकिंग और शावक सुरक्षित और देखभाल महसूस कामते हुए नींद में सोगोर। अमारा के पास एक ऐसा ज्ञान था जो इताबों या शिक्षाओं से नाइट सेल्फम हेर की जंगल से ही आया वॉज। धने हवा की फुसफुतीनीहट, धारा के बड़बड़ाहट, ट्रीसों की खामोश भाषा से लिटिल खा। वह प्रकृति के नाजुक संतुलन, सभी जीवित जीवों के ऑन्स पर संबंध को समझती दे। वह जानती थी कि असली ताकत, शक्ति या डोमिनेंस में नाइट सेल्फन, हेर की दया और कालमुना में थे का ज्ञान जंगल की लिटिल माउ से वन तक स्प्रेडा हुआ वाज। पड़ोसी गांवों के लोग अक्सर थे की सलाह तोने आते थे। प्राकृतिक दुनिया से थे के कनेक्शन के ऑफरन थे की ओर खींचे चले आते वे अपनी समस्यों, अपने डर, अपनी आशाओं और अपने सपनों के तिनियत थे के पास आते अमारा धैर्य से सुनती, टाइनी अंतवना, मार्गदर्शन और ज्ञान के शब्द स्पोक। जंगल अमारा की देखरेख में फला फ्लावर सा। यह अपने निवासियों के लिए एक आश्रय स्थल था। कालमी, इन और प्रचुरता का श्वासन वास, और यह सब एक महिला की दया और ज्ञान के ऑफरन वास। पत्थर की रानी अमारा की कहानी दूर दूर तक फैल एंड यह एक और धार आता है कि जादू हेडफोनियों की कहानियों में ही नित्सेल्फन, हर की एक दूसरे के प्रति हमारी दया और प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारे